Hello everyone. Welcome to the lecture 4, that is business risks for class 11 for the course business studies. So we have already learned about business risk, that business has some element of risk. So today we are going to learn this topic is business risk. Before going to the topic, we must know about what actually topic will help you to learn. After studying the lesson, you will be able to give the meaning of business risk. Obviously, it helps you to describe the nature of business risk and the causes of it. Okay, so let's get started. Before at the very beginning, we must know about the meaning of risk. What is risk? Risk is possibility of loss in an uncertain period of time. एक ऐसा नुकसान का होना, लेकिन हमें पता नहीं है वो नुकसान कब हो सकता है, डैट इज़ रिस्क. बट जब वो नुकसान किसी बिजनेस में हो और उससे आपको जो है कुछ लॉसेस हो जाएं फ्यूचर में, तो वो हमारा बिजनेस रिस्क बन जाता है. जैसे कि पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स or loss to business due to uncertainties or unexpected event in the future. ऐसा आपको हो सकता है कि एज यूजुअल आपको प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं या आपको लॉस हो चुका है बिजनेस में, कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की हो सकती है कभी भी फ्यूचर में, तो वो आपकी बिजनेस रिस्क होता है. ठीक, बिजनेस जो है दो तरह के रिस्क को फेस करते हैं. फर्स्ट इज स्पेकुलेटिव, सेकंड इज प्योर. व्हाट स्पेकुलेटिव रिस्क आर देयर आर व्हाट आर द स्पेकुलेटिव रिस्क which involve both possibility of gain as well as loss, which involve both possibility of gain as well as loss. Okay, ये देखिए, गेन एज वेल एज लॉस दोनों की ही पॉसिबिलिटी जब हमें हो तो वो हमारे स्पेकुलेटिव रिस्क में आते हैं. ये क्यों होता है, इस तरह का रिस्क हमें क्यों होता है? जैसे कि मार्केट कंडीशंस में चेंज हो जाना, फ्लक्चुएशंस होना, डिमांड एंड सप्लाई हमारी कम ज़्यादा होना, प्राइस में चेंज होना, फैशन में चेंज होना, लोगों के टेस्ट या कस्टमर्स के टेस्ट में चेंज होना. कि चेंजेस इन मार्केट कंडीशंस के अंदर हम देख सकते हैं कि डिमांड या सप्लाई में आपकी डिमांड लास्ट मंथ बहुत अच्छी थी, इस मंथ आपकी डिमांड प्रोडक्ट के लिए बहुत कम हो गई है. उसी हिसाब से रॉ मटेरियल की अनअवेलेबिलिटी होने की वजह से आप उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे जितनी आपकी डिमांड है मार्केट में. सो ये भी एक तरह का मार्केट कंडीशंस ही हैं. प्राइजेस में चेंज हो जाना या फिर फैशन में चेंज हो जाना, लोग जो कल आपके प्रोडक्ट को किसी वजह से पसंद कर रहे थे आज वो उस पसंद नहीं कर रहे हैं, वो किसी और कॉम्पिटिटिव के ब्रांड को पसंद कर रहे हैं. या लोगों का टेस्ट चेंज होना, लोग नहीं चाहते इस तरह का प्रोडक्ट यूज़ करना जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. सो इट इज़ चेंज इन टेस्ट. सो इस तरह के जो चेंज है वो स्पेकुलेटिव रिस्क में आता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि ये हो सकते हैं और ये नहीं भी हो सकते. इनके होने से आपको फ़ायदा भी हो सकता है और इनके होने से आपको नुकसान भी होता है. जैसे कि अगर ऐसे मार्केट कंडीशन में चेंज आ जाए जो आपके फेवर में हो या आपके बिजनेस के फेवर में हो, तो ऑब्वियस यू विल अर्न प्रॉफिट और यू विल बी इन गेन. बट अगर वो अनफेवरेबल है, आपके हित में नहीं है या आप मतलब आप उससे जो है फ़ायदा नहीं उठा सकते, तो वो हमारी लॉस की कंडीशन होगी. ओके, तो ये है हमारा स्पेकुलेटिव रिस्क. व्हाट आर प्योर रिस्क? इसमें हम पॉसिबिलिटी हम लॉस की देख सकते हैं या नो लॉस की देख सकते हैं. ठीक है, हम यहाँ पर गेन की बात नहीं कर रहे हैं, या तो हमें लॉस होगा या हमें लॉस नहीं होगा. ओके, जैसे कि इसमें कह रहे हैं आग लग जाती है तो आपको लॉस होगा, लेकिन एज यूजुअल अगर आग नहीं लगती तो एज यूजुअल जैसे आपका बिजनेस चल रहा है वैसे ही चलेगा. अगर चोरी हो जाती है तो येस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस. स्ट्राइक हो जाती है तब भी आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस है, लेकिन इसमें नो लॉस की गारंटी नहीं दे सकते हम कि आपको कोई लॉस नहीं होगा. जैसे कि अगर फायर हो जाती है तो ऐसा नहीं कह सकते आपको लॉस नहीं होगा. येस यू विल अकर सम लॉस. ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनके होने से अकरेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ रिस्क मे रिजल्ट इन लॉस. अकरेंस मे रिजल्ट इन लॉस. जहाँ पर अगर नॉन अकरेंस की बात करें तो मे एक्सप्लेन एब्सेंस ऑफ लॉस इंस्टेड ऑफ गेन. आपको हो सकता है गेन ना हो लेकिन आपको लॉस भी नहीं होगा. ओके, दैट्स वाई इट इज़ अ कंडीशन ऑफ नो लॉस. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिस्क विच बिजनेसेस फेस in the
market. So what actually business risks are? क्या इनका नेचर कैसा है, किस तरह के होते हैं ये? रिस्क इज़ द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज़. रिस्क इज़ द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज़. रिस्क में अराइज व्हेन यू डोंट नो व्हाट विल गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर. कुछ भी मार्केट कंडीशंस में चेंज हो जाना, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज होना, टैक्सेशन पॉलिसी चेंज हो जाना, प्राइस फ्लक्चुएशंस होना, इन्फ्लेशन हो जाना, ये सब रिस्क हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, विच आर कनेक्टेड और लिंक्ड विद अनसर्टेनिटीज विच यू डोंट नो वेदर इट विल हैपन और वेदर इट विल नॉट. ओके, दैट्स वाई रिस्क आर आउटकम ऑफ uncertainties or result of uncertainties. Risk is unavoidable. When risk occurs or if any kind of uncertainties is there, will be there, you can't avoid it. You can't say अगर अच्छा आग लग गई है कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, देखा जाएगा. आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते बिकॉज देर इज़ अ चांस ऑफ लॉस, देर इज़ अ चांस ऑफ डैमेज टू योर कंपनी और योर प्रोडक्ट्स. ओके, सो दैट्स वाई इसमें कह रहे हैं कि आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते. यू हैव टू कॉम्पनसेट द लॉस, अदरवाइज यू हैव टू मिनिमाइज द रिस्क विच में अकर इन द फ्यूचर. जैसे कि आप आग को, अगर हम कहते हैं कि आग को इस तरह के रिस्क को आप अवॉइड करना चाहते हैं, आप कहते हैं ना रिस्क इज़ अनअवॉइडेबल. आप अगर वो रिस्क हो जाता है तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे. जैसे फायर असिस्टेंस डिवाइसेस लगाकर आपकी फैक्ट्री में आप जब आग लगे तो आप उसको ऑटोमेटिकली जो है थ्रू स्प्रे ऑफ वाटर यू कैन मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फायर. सो इस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं. लेकिन अगर अचानक से कुछ हो जाता है, जैसे अचानक से आप कहें कि किसी ने आपकी फैक्ट्री में चोरी कर ली या आप कहें कि सामान उठा के ले गया, तो ये अनअवॉइडेबल है. आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको उसका लॉस जो है कंपनसेट करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस. जितना बड़ा आपका बिजनेस उतना बड़ा आपका रिस्क, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रोडक्शन जो है या आपकी स्केल ऑफ ऑपरेशंस हैं वो बड़े स्केल पर होती हैं, तो जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी. लार्ज स्केल क्वांटिटी या लार्ज क्वांटिटीज़ में आप कुछ प्रोड्यूस करोगे, उसके लिए आपको लार्ज क्वांटिटी में परचेज़ भी करना होगा. नंबर ऑफ़ पीपल जो है, जैसे कि लेबर होगी, एम्प्लॉयज़ हो गए, ये सब आपको इन्वॉल्व करने पड़ेंगे. तो दैट्स वाई यहाँ पर आपको रिस्क भी ज़्यादा होता है. जैसे कि डिसऑनेस्टी हो जाए, लोग आपको नहीं पता कि कौन आपके प्रति जो है बेईमान हो जाए, वो आपको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा सकता है. या कहाँ पर आपको जो अगर आपकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है आपने स्टोर किया हुआ सामान, अगर वहाँ पर आग लग जाती है तो आग जो है सभी सामान को पकड़ेगी जो वहाँ पर ऑब्वियस स्टोर हाउस में जो स्टोर है. तो दैट्स वाई यहाँ पर रिस्क आपका बढ़ जाता है. तो दैट्स वाई इट सेज कि जो रिस्क है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द बिजनेस, depends upon the size of the business. Okay, next is profit in consideration of risk taking. Yes, without taking risk you can't say profit can be earned. So in order to earn profit you have to take the risk. आपको रिस्क मिलेगा जब आप आपको प्रॉफिट मिलेगा जब आप रिस्क को देखकर फिर आप कुछ कदम उठाएंगे. सपोज यू हैव एक्सेप्टेड वन प्रोजेक्ट which may give fruitful results to you or for your business in the future, but it may give you profits if you accept the project. It means you are taking the risk, you are doing the activities. As you know, risk is involved, but if you don't do the activity you will not earn the profit. So in order to earn profit you have to perform the activities on regular basis. You can't avoid the risk. You have to include, you have to say, or there is a element of risk in every kind of business activity. So these are the nature of business risk, where risk is the result of uncertainty, risk is unavoidable, it varies with the size of business. Profit in consideration of risk taking, it means risk is taken to earn the profit. Okay, so next topic is causes of business risk. What are the different causes of business risk? There are 4 causes. Our causes are being divided into 4 parts. First one is natural causes, second is human causes, third is economic causes, fourth is other causes. Other causes may be separate other than these 3. Natural causes are those causes which are beyond the power of
मैन, जो इंसानों की क्षमता के बहुत ज़्यादा मतलब वो जो इंसान है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वो कितनी ज़्यादा मतलब कितनी इंटेंसिटी में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सीजनल चेंजेस, जियोलॉजिकल चेंजेस एंड अदर नेचुरल कैलामिटीज़ इसमें इन्वॉल्व। So in the natural causes are the causes where man cannot think about it. It can happen anytime. Okay. So first one is seasonal changes. What are seasonal changes? Seasonal changes affect greatly, has a great impact upon the business. इसमें जैसे storms आ गए आपके, floods, drought, snowfall या fire, इस तरह के जो सीज़न के चेंजेस से आप कुछ भी ऐसा देख सकते हैं जो आपके बिज़नेस को नुकसान पहुंचा सकता है बहुत एक्सटेंट तक। जैसे आपने तूफ़ान देखें, बाढ़, सूखा, ये आपकी बर्फ़बारी होना या आग लग जाना, ये सब सीजनल चेंजेस के अंदर आएंगे। नेक्स्ट इज़ जियोलॉजिकल चेंजेस। जियोलॉजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन द वूम्ब ऑफ अर्थ। ओके, यहाँ पर ये जो है बहुत ज़्यादा लॉस पहुंचा सकते हैं आपके बिजनेस एक्टिविटी को। जैसे कि अर्थक्वेक होना, बहुत बिल्डिंग्स को जो है हिला के रख देती हैं, इससे आपका जो है जान माल का नुकसान हो सकता है, आपके गुड्स का नुकसान हो सकता है। तो इस तरह के जियोलॉजिकल चेंजेस जो है आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट इज अदर नेचुरल कैलामिटीज़। अदर नेचुरल कैलामिटीज़ में आप देख सकते हैं जैसे एटमॉस्फेयर में कुछ चेंज आ जाना, अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश होने लग गई, या फिर बिजली कड़कने की वजह से या कहीं पर बिजली गिर गई, या हम कहें कि बहुत कीड़ों ने आपकी फसल को खा लिया है। तो इस तरह के जो नेचुरल जो हैं इफ़ेक्ट्स जो हैं आपके बिज़नेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज अबाउट ह्यूमन कॉज बॉर्न आउट ऑफ ह्यूमन केयरलेसनेस एंड नेग्लिजेंस। इंसानों की केयरलेसनेस की वजह से या उनकी नेग्लिजेंस की वजह से इस तरह के कॉजेज़ हम देख सकते हैं। रिस्क कैन बी चेक बाय कॉशन, ऑनेस्टी एंड पेशेंस। रिस्क को हम चेक कर सकते हैं देख रेख करके, प्रॉपर ईमानदारी से काम करके या पेशेंस के थ्रू, ताकि हम उनको रिड्यूस कर पाएँ। ओके, अब यहाँ पर किस तरह के कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज़। लोग जो है सामान चोरी करने लग, आपके एम्प्लॉयज़ जो है सामान चोरी करने लग जाएं या फिर पैसा चोरी करने लग जाएं, और इस तरह से आपको रिस्क हो सकता है, आपके प्रॉफिट्स जो हैं कम हो सकते हैं। डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स, या कहें कि जो आपसे सामान खरीद रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आपको पैसा नहीं पे कर रहे हैं, सो इन रिटर्न दे आर नॉट पेइंग यू मनी। सो इस तरह के आपको रिस्क भी हो सकते हैं, जो कस्टमर्स जो है अपनी डिसऑनेस्टी से आपको जो है रिस्क पहुंचा सकते हैं। स्ट्राइक एंड लॉकआउट, स्ट्राइक कर रहे हैं आपके जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, हड़ताल जिसे हम कहते हैं, स्ट्राइक को हड़ताल कहा जाता है, या लॉकआउट जो उन्होंने काम ही करना बंद कर दिया। स्ट्राइक में वो अपनी मांगों के लिए कंपनी के से अपनी जो है बातें मनवाएंगे, लॉकआउट में कि उन्होंने काम ही करना बंद कर दिया। सो इस तरह के जो है लॉस आप देख सकते हैं कि बिज़नेस को होंगे, क्योंकि उस टाइम पे वो प्रोडक्शन नहीं होगी, और प्रोडक्शन नहीं होगी तो आपका जो है आप सप्लाई नहीं कर पाओगे मार्केट के अंदर, और आप डिमांड भी फुलफ़िल नहीं कर पाओगे। सो इस तरह से जो है अचानक से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वर्किंग केयरलेसली, नेक्स्ट इज वर्किंग केयरलेसली। तो इसमें जो है आप जो है आप जानते हैं कि बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं उनको बीड़ी पीने की, सिगरेट पीने की आदत होती है, तो इस तरह से अननेसेसरी केयरलेस की वजह से आग लग सकती है आपके गोडाउन में या जहाँ भी सामान पड़ा हुआ है या आपकी बिल्डिंग में। तो ये जो है इस तरह के ह्यूमन कॉजेज़ आप देख सकते हैं जहाँ पर केयरलेसनेस और निग्लिजेंस की वजह से आपको बिज़नेस में लॉस हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कई फैक्ट्री में काम हो रहा है जहाँ पर कुछ हार्मफुल जो है एलिमेंट्स या फिर आप केमिकल्स जो हैं यूज़ में लाए जा रहे हैं, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि उन्होंने उस पंप को या उस कंटेनर को ठीक से बंद नहीं किया, उससे गैस लीक होगी, तो इससे बहुत सारे लोगों को नुकसान हो सकता है और मर सकते हैं तो इन्हेलेशन की वजह से। सो ये है हमारे ह्यूमन कॉजेज़। नेक्स्ट, थर्ड कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क कैन बी इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिकली जो है हम ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो बिज़नेस के लिए रिस्की हैं, जो उनको लॉस दे सकते हैं। ये है मार्केट चेंजेस, मार्केट में चेंजेस आए। जैसे फर्स्ट है चेंजेस इन फैशन।
चेंज इन फैशन देख सकते हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ न्यू फैशन जो है आता रहता है मार्केट में। सो इस चेंज जैसे इसमें टेस्ट या प्रेफरेंसेस चेंज होना बहुत ज़्यादा आपके बिज़नेस के प्रोडक्ट, आपके बिज़नेस प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा एक नुकसानदेह चीज़ है, क्योंकि अगर लोगों का आपके प्रति प्रेफरेंस चेंज हो गया तो वो किसी और ब्रांड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और आप कॉम्पिटिटर आपके जो है ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। तो इस तरह से जो है फैशन जो चेंज है फैशन में वो इकोनॉमिक रिस्क है जो फैशन इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट इज चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस मीन्स दैट देयर मे बी फ्लक्चुएशन प्राइस, देयर अप्स एंड डाउन्स आर इन द प्राइस। तो इस तरह से भी आपको प्रॉफिट जो है कम हो सकता है, और जब प्राइस आपका डिक्रीज़ हो गया आपके प्रोडक्ट का तो इससे आपकी जो रेवेन्यूज़ हैं वो भी आपको कम मिलेंगे। इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, इफेक्ट ऑफ कंपटीशन लाइक ट्रेडर्स, अगर किसी ने अपने प्राइजेस को कम कर दिया अपने गुड्स में, अगर आपके कॉम्पिटिटर जो है कंपनी है उसने अपने प्राइजेस को कम कर दिया तो इससे क्या होगा, आप कस्टमर जो है ज़्यादा उसके प्रोडक्ट को खरीदेंगे बिकॉज प्राइस हैज़ बिन ड्रॉप डाउन। तो इस तरीके से आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस तरह के कंपटीशन से आपको नुकसान हो सकता है जो इकोनॉमिक है इन नेचर। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ टू कंज्यूमर्स। व्हेन ट्रेडर प्रोवाइड सम स्पेशल फैसिलिटीज़ टू कंज्यूमर इट कॉजेज अ बिजनेस रिस्क टू अदर ट्रेडर्स। जैसे मान लीजिए मैं और आप दोनों ट्रेडर्स हैं, एक ही तरह के प्रोडक्ट में डील करते हैं। अब अगर एक तरह के प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, हो सकता है कि आप जो है मार्केट में अपने प्रोडक्ट पर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर्स जो हैं प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रोडक्ट पे वो नहीं मिल रही, तो कस्टमर विल बी मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर प्रोडक्ट नॉट माइन। सो इस तरह की फैसिलिटीज़ अगर कस्टमर्स को प्रोवाइड होती हैं तो ये हमारा इकोनॉमिक कॉज है जो ट्रेडर्स को या बिजनेस पर्सन को जो है बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज अदर कॉजेज विच आर डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज आप जानते हैं कि किसी नेचुरल टेंडेंसी की वजह से सामान में या मशीन्स में डिफेक्ट आ गया, और या फिर हम कहें कि जो पेरिशेबल सामान है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, और या हम कहें कि वियर एंड टियर की वजह से मशीन्स ख़राब हो रही, तो ये नेचुरल कॉजेज़ हैं जिससे आपका जो है प्रॉफिट कम हो सकता है। जैसे कि आपने ब्रेड्स बनाए और ब्रेड्स जो है बारिश में आपने सप्लाई कर दी, बारिश का मौसम है तो वो जल्दी उनमें फंगस लग गया, वो जल्दी ख़राब हो गई। तो इस तरीके से जो है नेचुरल कॉज है ये, जिससे आपको प्रॉफिट जो है कम हो सकते हैं या आपको रिस्क आपका बढ़ सकता है। टेक्निकल कॉजेज़ जैसे कि न्यू मशीन्स को रिप्लेस कर दिया आपने ओल्ड मशीन के साथ, तो जो आपका उसको हैंडल करने का तरीका है वो शायद ओल्ड ही हो आपका मेथड, तो इससे जो है आपके रिस्क जो आपका बढ़ जाता है जो टेक्निकल इन नेचर होता है। तो इस तरह के कॉजेज रिस्क भी आप बिजनेस में फेस कर सकते हैं। मैकेनिकल सच एज यू हैव सम डिफेक्ट, यू गेट सम डिफेक्ट इन योर मशीनरी और मशीन पार्ट्स, सो ये भी आपका रिस्क है, क्योंकि जितनी देर तक आप मशीन्स को रिपेयर करेंगे उतनी देर तक प्रोडक्शन आपकी कम हो जाएगी, या आप कहें कि आपका काम उस पर कम हो जाएगा, तो ये आपको लॉस ही है, ये आपके लिए रिस्क है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज मैकेनिकल रिस्क। नेक्स्ट इज मैनेजेरियल कॉस्ट। कहते मैनेजमेंट जो है एक सोल बेसिस है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का। मैनेजमेंट करना इज़ वेरी टफ और इट हेल्प्स यू टू स्मूथ द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, बट अगर मैनेजर ही हमारा ठीक से काम ना करें और पॉलिसीज़ जो फ्रेम की हुई हैं उनको ठीक से फॉलो ना करें तो हम यहाँ पर बहुत बड़े रिस्क में आ जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर वो अपने मतलब के लिए काम करेंगे, बिजनेस या कहीं कंपनी के वेलफेयर के लिए काम नहीं करेंगे। सो इन तरह के कॉजेज़ जो है, ये जो हमारे नेचुरल कॉजेज़ हैं, ह्यूमन कॉजेज़ हैं, इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं या अदर कॉजेज़ हैं, दे आर द फैक्टर्स विच increase the risk in the business or which are responsible for business risks. Okay, so thank you so much. You have to do 2 things as your assignment. Make detailed notes of the lessons delivered. Write an assignment about the RBI guidelines to curb the economic slowdown due to COVID-19 outbreak. Okay, आपको क्या करना है, एक असाइनमेंट बनानी है जहाँ पर RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लिसन अगेन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस दी हैं, कुछ चेंजेस किए हैं ताकि वो इकोनॉमिक स्लो डाउन
को थोड़ा सा कर्व कर सकें, उसमें हेल्प कर सकें, या इकोनॉमी को थोड़ा बेटर बना सकें। क्योंकि जिस तरह से हमारी इकोनॉमी एकदम से कहने कि कुछ काम नहीं हो रहा है, देयर इज़ नो नथिंग इज़ देयर और एज़ यूजुअल, तो किसकी वजह से हुआ? ये कोरोना वायरस या कोविड-19 की वजह से हुआ, जो अचानक से हमें लॉकडाउन करना पड़ा, जिससे बहुत सारी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं बंद हो चुकी हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि आरबीआई ने इसको एज अ मेजर क्या लिया कि उनको इकोनॉमी में इसको एक्सेप्ट करना है या बैंक्स को एज एक्सेप्ट करना है। ये सब आपको चीज़ें लिखनी है। वो आपको लिखने के लिए आपको न्यूज़ देखने पड़ेंगे, आरबीआई की साइट पर जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको डिफरेंट सर्कुलर्स मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे। आप उनको रीड कीजिए और उसमें ढूंढिए कि उन्होंने क्या क्या गाइडलाइंस जो है कि इशू की हैं। थैंक यू सो मच। Be safe, be at home, and keep engaging yourself. Thank you.